लोणा कहता है कि आज हम इस सूत्र में हमारे विचारों के बारे में जानेंगे। क्या हम विचार जन्म से ही साथ लाते हैं कि या नहीं लाते हैं? आज इस चर्चा पर बात करेंगे। लोणा कहता है कि यहाँ सब लोगों का मानना तो यही है कि हम जन्म से कोई भी विचार नहीं लाते। एक कोरी किताब की तरह एकदम बिल्कुल खाली आते हैं और कोई विचार साथ नहीं लाते हैं। और जब हम जीवन में आ जाते हैं बाहर, तो हम बाहर की सहायता से हमारी किताब को काली कर लेते हैं और हमारी किताब को हम विचारों से भर लेते हैं। मानने वालों की यही मान्यता है, परंतु असल में अकेला ऐसा नहीं है कि हम जन्म से विचार साथ में नहीं लाते हैं। हम जन्म से विचार साथ में लाते हैं, परंतु हमारा विचार उसी समय किसी को भी नहीं दिखते हैं और ना स्वयं को वो दिखते हैं। उसी समय हमारा जीवन सबको कोरा ही लगता है और हमको भी कोरा ही लगता है, परंतु कोरा नहीं होता है, क्योंकि हम कोरे जीवन को लेकर आते हैं। वो जीवन विचारों से पहले भी पूरा भरा हुआ होता है। बे में जितना ही विचार ही ब्रह्मांड का अनगिनत अथाग वह सारा विचार हमारे कोरे में समाया होता ही, हमारे खाली जन्म में समाया होता ही, हमारे खाली जीवन में समाया होता ही, परंतु हमको ऊपर से कोरा दिखता है, इसलिए भीतर समाया हुआ विचार हमें दिखते नहीं हैं। जैसे सूर्य उदय होते ही सूर्य दिखता नहीं है, सूर्य का प्रकाश दिखता है परंतु सूर्य पूरा नहीं दिखता है। सूर्य धीरे धीरे बाहर आता है तब सूर्य दिखता है। ऐसे ही हमारे साथ होता है। हमारे कोरेपन में हमारा विचार हमारे साथ ही होते हैं, परंतु वे दिखते नहीं हैं। जैसे हमारा जीवन बढ़ता है वैसे वैसे हम बाहर से सीख कर और हमारी कॉपी भर लेते हैं। तब हमें पता चलते हैं कि हम एक विचारशील हो गए हैं, कि हमारे कोरेपन में हमारे खालीपन में सारा विचार भरा हुआ ही। अब चयन हमारा है कि हमें बाहर से हमारे किताब में क्या भरना है और क्या नहीं भरना है, वो हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। जब सिक्का निकल कर आता है तो उसका एक पहलू नहीं, दोनों पहलू साथ ही आते हैं। जन्म से हम भले ही निर्विचार आते हैं, परंतु विचार को उसी समय साथ लेकर आते हैं। अब जानना ये है कि विचार की जर्नी कौन है। मुख्य रूप से विचार की कोई जर्नी और नहीं है। विचार की जर्नी हमारा सांस ही है। हमारा सांस ही वो एक सिक्का है जिसका एक पहलू विचार है और दूसरा पहलू मन है। शुरुआत से हमारे पास में हमारे शरीर से बढ़कर और हमारे सांस से बढ़कर हमारे पास कुछ भी नहीं होता। प्रथम यही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारा विचार एक पलक भी नहीं रुक सकता। हमारा सांस ही विचार है और हमारा सांस ही बेविचार है। विचार हमारा अपनी तरफ से कुछ भी तैयार नहीं करता और निरंतर चलता रहता है। विचार हमारा ना बुरा है ना अच्छा, क्योंकि हमारी सांसें ना बुरी है ना अच्छी, जैसी हैं वैसी हैं। अब प्रश्न ये उठता है तो फिर बुरा क्या है, अच्छा क्या है? अच्छा और बुरा है हमारा निर्णय, क्योंकि अच्छे का निर्णय हम विचार से ही लेते हैं और बुरे का निर्णय हम विचार से ही लेते हैं। यदि हम बुद्धिमत्ता से अच्छे और बुरे का निर्णय नहीं लेंगे तो ना तो हमारे मन में कोई अच्छा आएगा ना हमारे मन में कोई बुरा आएगा, फिर भी हमारा विचार चलता रहेगा। जब हम गहरी मौन में उतर जाते हैं तब हमें लगता है कि हमारे भीतर अब कोई विचार नहीं बचा, परंतु विचार मौन में भी नहीं रुकते
और विचार विचार में भी नहीं रुकते। अब मौन में रुकता क्या है? मौन में रुकता है हमारा निर्णय। जब हमारा निर्णय शांत हो जाता है तब हमें लगता है कि हमारा विचार शांत हो गए, क्योंकि विचार हमारा सदा ही शांत रहते हैं और विचार हमारी सांसें हैं। सांसें को हम ही उथल पुथल करते हैं। सांसें अपनी तौर से ना तो कोई उथल पुथल होते हैं ना कोई शोरगुण करते हैं। यदि विचार को रोकना है तो विचार पर काबू नहीं करना है, काबू अपने निर्णय पर करना है, क्योंकि विचार को हम चाह कर भी रोक नहीं सकते। निर्णय को हम समय रहते हुए रोक सकते हैं और समय रहते हुए शुरू भी कर सकते हैं। विचार का जब भी निर्णय करना होता है तो विचार का निर्णय ही विचार से ही होता है। जैसे लोहे को लोहाई काटता है, ऐसे ही विचार का निर्णय विचार से ही होता है। जब हम निर्णय को रोक लेंगे तो हमारे पास विचार तो होगा परंतु वो मौन होगा। जिसके पास गहरी बुद्धिमत्ता होगी वो इस बात को स्वयं ही जान लेगा। यदि विचार को जानना है तो बुद्धिमत्ता को रोकना होगा, निर्णय को रोकना होगा। निर्णय क्या होता है? निर्णय पक्षपात होता है। जो अच्छे और बुरे में फर्क करके जानता है वो ही पक्षपात निर्णय होता है। सच और झूठ में पक्षपात करता है वो ही निर्णय होता है। सचमुच में सत्य और असत्य कोई दो नहीं है, परंतु पक्षपात के कारण, निर्णय के कारण दो है। परंतु यह भी सच है कि पक्षपात के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ करना है तो पक्षपात रखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है तो कोई पक्षपात नहीं रखना पड़ेगा।